सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो इज़ नॉट पर्टिकुलरली स्टडी व्लॉग, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बोला ही था कि दैट आई विल बी क्विटिंग यूट्यूब फॉर अ वाइल, नॉट परमानेंटली बट फॉर अ वाइल, क्योंकि आई विल बी बिजी विथ माई ट्रेनिंग शेड्यूल एंड ऑल। बट आप लोगों में से बहुत लोग बोल रहे थे कि आप कभी कभी वीडियो डाल दिया करना, शॉर्ट्स डाल दिया करना, एंड अभी जितना दिन आप हो यहाँ पे तब तक आप 2-3 वीडियो और डाल दो। सो एक्चुअली अभी तो पढ़ने का ऐसा कोई स्केड्यूल है नहीं, तो आई जस्ट थॉट ऑफ शूटिंग दिस डे वेयर आई विल बी लाइक हैविंग फन विद माई फ्रेंड्स। तो मैंने आज का डे भी मैंने व्लॉग कर लिया। एंड आज सुबह को मैं उठ चुकी थी अराउंड 5:36 AM, बिकॉज अभी कुछ दिनों से एग्ज़ाम के बाद से मेरा मतलब मॉर्निंग स्केड्यूल बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो रखा है, एंड सुबह को मैं उठ नहीं पा रही हूँ बहुत टाइम से। बट अभी फिर से एक अच्छा प्रॉपर स्केड्यूल मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे जाके भी सुबह को उठना पड़ेगा। एंड मेरा एक बहुत गंदा हैबिट है कि मेरा स्लीपिंग स्केड्यूल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग मेरे वीडियो लास्ट ईयर से फॉलो कर रहे हो तो यू गाइस मस्ट बी नोइंग दैट आई यूज़ टू लाइक स्टडी ऑल नाइट एंड आई यूज़ टू मेक व्लॉग्स। क्योंकि मैं पढ़ती थी तो मैं तभी व्लॉग्स बनाती थी। लाइक आई यूज़ टू लाइक सिट फॉर स्टडी एट नियरली 3 AM और 3:30 AM इन द नाइट और 4 AM। तो रात का मेरा स्लीपिंग स्केड्यूल बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड था, सो आई यूज़ टू मेक यूज़ ऑफ इट एंड आई यूज़ टू स्टडी दैट टाइम। बट अभी जैसे कि अभी एग्ज़ाम का स्ट्रेस नहीं है तो उतना वो नहीं हो रहा है। बट स्टिल आज सुबह को मैं जल्दी उठ चुकी थी, तो मैंने सोचा इस दिन को थोड़ा बहुत प्रोडक्टिव बनाते हैं। तो मैंने मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि लास्ट ईयर मेंस के एग्ज़ाम के टाइम पे भी मैंने मेडिएवल हिस्ट्री ऑलमोस्ट स्किप कर दिया था, क्योंकि मेडिएवल हिस्ट्री से क्वेश्चंस इतने आते नहीं हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस से मुझे ये पता चला था, तो मैंने मेडिएवल हिस्ट्री इतना अच्छे से पढ़ा नहीं। बस लूसेंट का जीके बुक से मैंने थोड़ा बहुत टाइमलाइन देखा था। बट अभी मतलब ऐसा मतलब सुनने को आ रहा है कि यूपीएससी में मेडिएवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस तो बीच में पूरे ड्रॉप आउट कर दिए थे, बट अभी से फिर से मेडिएवल हिस्ट्री के क्वेश्चन फिर से रिसर्फेस हो रहे हैं। एंड देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि, क्योंकि प्रीलिम्स में एंशिएंट वाले क्वेश्चंस अभी ज़्यादा आ रहे थे, बट देयर इज़ अ चांस कि अभी मेडिएवल वाले क्वेश्चंस भी आने लग जाए। सो कोई भी सब्जेक्ट को हमें स्किप नहीं करना है, लाइक इंपॉर्टेंस तो देना ही है, पढ़ना ही है। सो मैंने सोचा कि आज मैं उसी को पढ़ लेती हूँ, मेडिएवल हिस्ट्री। इस वजह से मैंने मेडिएवल फिर से स्टार्ट किया है पढ़ना। और मुझे सतीश चंद्र वाला बुक बहुत ज़्यादा बल्कि लगता है और उसमें अच्छे से फैक्ट्स भी दिया हुआ नहीं है, तो इस वजह से मैं अभी पढ़ रही हूँ मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिंप्लीफाइड फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, जो कि लिखा है अवध ओझा सर ने। एंड ये दिशा पब्लिकेशन का एक बुक है, जिसमें आपको मिल जाते हैं इन्फोग्राफिक्स, माइंड चार्ट्स एज वेल एज फ्लो चार्ट्स, जो कि मेन्स आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। एंड यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ द पेजेस, एंड अच्छे से दिया हुआ है यहाँ पे। जो इन्फोग्राफिक्स, माइंड मैप, फ्लो चार्ट्स एंड पिक्चर्स एंड टेबल्स दिए हुए हैं, इट मेक्स इट वेरी इजियर फॉर एस्पिरेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज ऑल द important historical facts, and it is designed with visual learners in mind, which simplifies all the complex topics, जिससे कि हम easily information retain कर सकें, क्योंकि medieval इंडिया में बहुत कुछ याद करना होता है। The book is divided into 90 topics which are covered in 2 pages each, including infographics and relevant text, and also it comes in a combo of 2 different books by अवध ओझा सर, जिसमें आपको आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट हिस्ट्री दोनों मिल जाता है। आर्ट एंड कल्चर वाला बुक भी 16 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जहाँ पे हमें एंड एंशिएंट हिस्ट्री वाली बुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो कि यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी। तो अगर आप भी मेडिएवल को पढ़ना चाहते हो सिंप्लीफाइड वे में, तो आप इस बुक को ज़रूर देख सकते हो। काफ़ी छोटी सी बुक है एंड ईजी टू रीड है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इन लाइक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम आप इसको जल्दी से कंप्लीट कर सकते हो। तो मैंने भी आज पोमोड्रो टेक्निक लगा के मैंने काफ़ी टाइम तक इसको पढ़ लिया। एंड मैंने ऑलमोस्ट सेना डायनेस्टी और फिर मैंने दिल्ली सुल्तानेट भी मैंने कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि ईच टॉपिक 2-2 पेजेस के थे, तो इजीली मुझसे हो गया 1 आवर स्लॉट में। तो बहुत लोग के मुझे कमेंट्स आते हैं कि हम ज़्यादातर टाइम पढ़ नहीं पाते हैं या फिर हम टेबल में बैठ नहीं पाते हैं। सो इस वजह से आप लोग पोमोडोरो टेक्निक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं भी अभी बहुत टाइम से पढ़ाई नहीं कर रही हूँ इतना ज़्यादा, और इस वजह से पढ़ने का जो अर्ज होता है ना, वो धीरे धीरे मतलब पढ़ने का अर्ज इतना ज़्यादा होता नहीं है, और मतलब बैठने में भी दिक्कत होता है। सो इस वजह से मैं हमेशा पोमोडोरो यूज़ करती हूँ, पोमोडोरो टेक्निक को। तो आज सुबह को भी मैंने पोमोडोरो टेक्निक किया था 1 घंटे का, एंड देन नहाने के बाद मैंने फिर से एक और पोमोडोरो स्लॉट कर लिया, जहाँ पे मैंने मेडिवल हिस्ट्री के ऑलमोस्ट लाइक मुगल का हाफ तक मैंने पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड जो भी की पॉइंट्स है वो सब नाम मेरे को याद नहीं आ रहा था, दंडापासी का या फिर दंडनायक का, ये सब टर्म्स मैंने अच्छे से देख लिया, बुक में अच्छे से दिया हुआ था। एंड उसके बाद ये कुछ पार्सल भी आया था, तो मैंने वो भी ट्राई करके देख लिया, क्योंकि अभी तो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि ऑल द क्लॉथ्स दैट आई हैव एवरीथिंग इज़ प्योरली जेंसी कोटेड क्लॉथ्स, बट आई वोंट बी एबल टू वेयर दोज इन लाइक व्हेन आई गो फॉर माई वर्क और ऑफिस आवर्स में। सो इस वजह से आई एम कलेक्टिंग क्लॉथ्स एंड आई एम बाइंग न्यू क्लॉथ्स, और आई एम अपग्रेडिंग माई वार्डरोब सो दैट वो मेरे लिए यूज़फुल हो जाए, काम में आ जाए। सो इस वजह से थोड़ा साड़ी, मेखला चादर एंड सलवार वो सब खरीद रहे हैं। एंड उसके बाद मैंने क्या
अच्छे से साफ़ सफाई किचन का। एंड उसके बाद मुझे बनाना था खाना, क्योंकि अकेले रहते तो कभी कभी काम करने का मन नहीं करता है। तो लास्ट 2 डेज से भी मेरा यही हो रहा था कि मुझे खाना खाना तो था बट मुझे बनाने का मन नहीं कर रहा था। बट टुडे आई थॉट कि आज तो अच्छे से खाना बना के ही रहेंगे, क्योंकि बहुत वीक फील हो रहा था मेरे को, क्योंकि मैं प्रॉपरली खाना ही नहीं खा रही थी। तो मैंने मतलब काम करते करते मैंने बस मेरे एंड्रॉयड फ़ोन में मैंने गाना चला दिया। एंड गाना सुनते सुनते मैंने जल्दी जल्दी से सारा काम ख़त्म कर लिया। एंड बीच में मैं कोक भी पी रही थी, वो भी मैंने नहीं पीना चाहिए। आई नो कि अभी कुछ दिनों से मैं जिम भी नहीं जा रही हूँ, इस वजह से इतना हेल्दी रूटीन फॉलो नहीं हो पा रहा है, ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट्स के कारण, क्योंकि टाइम इतना है नहीं। बट स्टिल समहाउ आई कम्प्लीटेड माई जॉब एंड आई कम्प्लीटेड माई वर्क, जो कि डेली कोर्स जो मुझे करना था घर पे वो कर लिया। एंड अभी पता नहीं क्यों इतना फॉगी फॉगी सा वेदर हो रहा था, बट इट्स नॉट फॉग, इट्स बिकॉज गुवाहाटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ड्रॉप हो गया है। सो इस वजह से बाहर का ऐसा दिख रहा है। एंड दिस इज़ द मील दैट आई कुकड, एंड खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एंड खाना खाने के बाद आई क्विकली गॉट रेडी, क्योंकि मुझे जाना था लेंस कार्ट में, क्योंकि मेरे आँखों का पावर थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है। तो इस वजह से मेरा पुराना चश्मा मैं लगा रही हूँ तो मेरे को हेडेक हो रहा था। तो मैं जल्दी से रेडी हो गई एंड आई एम यूजिंग माय फेवरेट बॉडी मिस्ट एक्वालॉजी का, जो मैंने अभी रिसेंटली लिया है और मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो मैंने जल्दी से मैं रेडी हो गई एंड मैं चली गई लेंस कार्ट में, क्योंकि पता नहीं अभी 2-3-4 डेज़ में चश्मा बन के आएगा कि नहीं। एंड आते वक्त हम गए थे मंदिर में भी। तो मंदिर में जाके, क्योंकि नेक्स्ट डे को शिवरात्रि था, तो मैंने सोचा कि मैं टाइमिंग पूछ के आ जाती हूँ पूजा का। तो ये मंदिर तो हमारे घर के सामने है, तो वहीं पे गए थे हम लोग एंड वहीं पे जाके पूछ के आई केम बैक। एंड इवनिंग को, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट इवनिंग हो ही चुका था, इट वॉज़ अराउंड 5 इन द इवनिंग। एंड फिर मुझे मेरे दोस्तों के साथ बाहर भी निकलना था, क्योंकि बहुत टाइम से वो लोग बोल रहे थे। और ये है मेरे दोस्त, जो कि है मेरे कोचिंग वाले दोस्त, एंड सभी लोग एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे। एवरीवन इज़ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एज वेल। एंड यहाँ पे ऐसे मेरे दोस्त सभी लोग बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। एंड द वन इन द ब्लैक शर्ट जो कि सामने चला, यू कैन सी, सबसे लंबा वाला, ही हैज़ क्लियर्ड यूपीएससी प्रीलिम्स दिस ईयर। सो यू कैन सी कि हमारे ग्रुप में सभी लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं। तो हम लोग गए थे ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट, वेर वी हैड अ ग्रेट टाइम। एंड अगर आप लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करके रखा होगा तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने बहुत सारे क्यूट एंड फ़नी रील्स भी बनाए थे। एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। डांस रील भी बना के बहुत टाइम के बाद मैंने भी डांस का कोई वीडियो बनाया, क्योंकि बैक इन टिकटॉक एरा आई यूज़ टू मेक डांस वीडियोज़ एंड ऑल, बैक इन लॉकडाउन एरा, जब करने को कुछ था नहीं। उसके बाद तो लाइफ में इतने चेंजेस आ गए कि ये सब वीडियोस बनाना तो बंद ही हो गया, रील्स बनाना या फिर डांस वीडियोस बनाना। बट टुडे आई गॉट द टाइम टू रीलीव दोज मोमेंट्स बैक in 3 to 4 years back, while I used to make such kind of videos। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड देन वी वेंट टू अ ग्रेट कैफ़े, जो कि मैंने ही रेकमेंड किया था, मैंने रील्स पे देखा था, बट आई वॉज नॉट श्योर वेदर कि वहाँ का फूड अच्छा होगा कि नहीं। बट दैट फूड वॉज एक्सट्रीमली डिलीशियस, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड मैं सबको यही बोल रही थी बहुत अच्छा है, मैं कल फिर से आऊँगी खाने के लिए। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना।